नमस्कार साथियों, आवाज़ लोकतंत्र न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तीन संक्रांत है। तीन संक्रांत के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, तीन संक्रांत के दिन सभी इतर मित्र दोस्त भाई एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं और बधाई देते हैं, कहते हैं कि तिल गुड़ खाइए और मीठा मीठा बोलिए। उसी तरीके से तीन संक्रांत के दिन शहर में सभी जगह पतंग उड़ाने का एक पुराना त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें छोटे बड़े बुजुर्ग सब नाती पोते के साथ में, बच्चों के साथ में छतों के ऊपर मैदान में इधर उधर पतंग उड़ाया करते हैं और उसका आनंद लिया करते थे। ये त्यौहार काफ़ी सालों से चल रहा है यानी, और जिस तरीके से त्यौहार मनाया जाता है काफ़ी खुशी का त्यौहार है ये। लेकिन इस त्यौहार को मनाने के लिए जो पतंग उड़ाने के लिए जो धागा उपयोग किया जाता था, वो एक सादा धागा होता था जिसको मोदी धागा करके कहा जाता था। पहले एक सद्दी आती थी, एक रील होती थी और एक मांझा आता था। उसमें कई प्रकार के मंजे आते थे। सादा धागा ले करके लोग मंजा बनाया करते थे। चावल को सिलबट्टे में पीस के उसमें थोड़े से कांच के टुकड़े डाल के, कलर डाल के, अलग अलग कलर डाल के कई कलर के मांझा तैयार करते थे, जो शरीर के लिए पतंग उड़ाते समय अगर पतंग कटने के बाद भी वो धागा शरीर के ऊपर से गुजर भी जाए तो किसी प्रकार से कोई हानि या नुकसान नहीं पहुंचता था। हल्की से खरोच कभी कदार आ जाती थी, लेकिन शरीर को या किसी को किसी प्रकार की चोट या नुकसान नहीं होता था। लेकिन ये शौक दिन प्रतिदिन जैसे जैसे बढ़ते गया और उसके खपत बढ़ते गई मंजे की और धागों की, तो आपको पता है कंपटीशन में हमारे कंट्री से, हमारे देश से ज़्यादा बाकी के देश के लोग हैं, जैसे चाइना, बाकी जगह पे हमारे यहाँ के उत्पादन जो होता है किसी भी प्रकार का काफ़ी महंगा पड़ता है हमें। लेकिन आप देखोगे कि जो चीज़ चाइना से हमें यहाँ उपलब्ध होती है, चाहे वो लाइटिंग हो, बिजली के बोर्ड हो या जो भी हो, वो कई पट हमारे यहाँ सस्ता आता है और उसका फ़ायदा उसके तरफ जनता ललायित हो जाती है। जो चक्री हमारे यहाँ अगर 100, 200, 300 रुपये अगर की कीमत की चक्री है, तो अगर वो चाइना की है तो वो अपने को मुश्किल से 300 रुपये की चक्री, चाइना की चक्री यहाँ पे 100 रुपये में मिल जाएगी। तो लोग चाइना ने जिस तरीके से धागे का और मांझे का इस्तेमाल किया है, वो धागा ऐसा है, वो नायलॉन टाइप धागा है। उसको अगर हाथ से भी आप खींच करके ऐसा धागा तोड़ना चाहते हो तो नहीं टूट सकता है। और मांझा जो होता है उसको तो आप तोड़ने जाओगे तो आपके हाथ कट जाएंगे। पतंग उड़ाते समय जब इन धागों का इस्तेमाल होने लगा और वो पतंग कटने के बाद में जब वो धागा सड़कों के ऊपर से किसी गर्दन के ऊपर से चला जाए तो उसकी गर्दन कट जाती थी, किसी के हाथ के ऊपर से गुजर जाए उसका हाथ कट जाता था। कई लोगों के, बच्चों की इसमें मौत हो गई, कई लोग इसमें घायल हो गए। ये चीज़ें जब दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, कुछ लोगों ने इसके ऊपर में आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने के बाद में कुछ लोग न्यायालय में भी चले गए, जिसके ऊपर में कोर्ट ने इसके ऊपर में संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद में इसके ऊपर में सख्ती से कार्रवाई करने का आदेश पुलिस को दिया। हुआ ये कि पिछले साल की तुलना में इस साल जो आप देख रहे हो, ये आसमान के ऊपर में गिनी चुनी कुछ पतंगें नज़र आ रही। इसका कारण यही है कि पुलिस ने जितनी सक्रियता से नायलॉन मांझे का इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं, चाहे पतंग उड़ा रहे हैं या बेच रहे हैं, उनकी धर पकड़ सख्ती से जब शुरुआत की, उनके ऊपर में कार्रवाई की, कि इसके ऊपर में अंकुश लगना शुरुआत हुआ। और एक प्रकार से ये अच्छी बात है। अंकुश ऐसी घातक कोई भी चीज़ है जिसको लोग शौक़ के खातिर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे अब उनका शौक़ तो पूरा हो रहा है, लेकिन दूसरों के जीवन के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। उसके उस शौक़ के ऊपर में पुलिस रहे या कोर्ट रहे, संज्ञान लेकर के सख्ती से कार्रवाई करना ही चाहिए। इसका मैं भी स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप अपने शौक़ के खातिर किसी गर्दन नहीं काट सकते, किसी का हाथ नहीं काट सकते। एक प्रकार से अपराध ही है ये। इसका मैं पुलिस को भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, पुलिस आयुक्त को भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने कड़े तरीके से इसकी छानबीन की, नायलॉन मांझा कौन बेच रहा है उन्हें भी गिरफ्तार किया। उसके साथ साथ में छतों के ऊपर में भी उन्होंने जा करके नायलॉन मांझा से पतंग उड़ाने वाले लोगों के ऊपर में कार्रवाई की। और ये अच्छी बात है कि इसके ऊपर अंकुश लग रहा है। हमारा भी इस आवाज़ लोकतंत्र न्यूज़ चैनल की तरफ से आपके शौक़ का कोई विरोध नहीं। आप पतंग उड़ाइए, परिवार के साथ उड़ाइए, बच्चों के साथ उड़ाइए, ना इस्तेमाल करें कि जिससे किसी को कोई तकलीफ़ हो। ये
मेरी भी गुजारिश है, पुलिस डिपार्टमेंट की भी गुजारिश है और न्यायालय की भी गुजारिश है। ये गुजारिश इसलिए है कि आप भी क्या बोलते हैं, किसी प्रकार से जोखिम का शिकार न बने और दूसरों को भी जोखिम का शिकार न बनाएं। साथियों, आवाज़ लोकतंत्र की तरफ से आप लोगों को पुनः तीन संक्रांत की बहुत बहुत बधाई। साथियों, इसी तरीके से जो आसमान के ऊपर में आज गिनी चुनी पतंगें नज़र आ रही हैं, मैं चाहता हूँ ये पतंगे गिनी चुनी नहीं भरपूर मात्रा में उड़े, पर नायलॉन मांझा से ना उड़ाई जाए, ये सादे धागों से उड़ाई जाए। सादा जो मांझा बनाया जाता है उससे उड़ाया जाए, क्योंकि आपका शौक़, आपकी खुशी हमारी खुशी है। पर ये खुशी, ये शौक़ ऐसा ना हो कि किसी के लिए दुख का साबित हो, किसी के रोने गाने का या किसी को नुकसान पहुँचे ऐसा साबित हो। शौक़ हर प्रकार से करना चाहिए, लेकिन ऐसा शौक़ करना चाहिए कि हमें और हमसे किसी को तकलीफ़ ना हो। साथियों, आपको पुनः एक बार तीन संक्रांत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद साथियों।